कभी कभी आँख खुलते ही दुनिया बदल सकती है, जैसे हमारे साथ हुआ। एक दिन अचानक हमारी दुनिया बदल गई। हमारी जिंदगी से हमारे भगवान दूर चले गए। भगवान कभी अपने भक्तों को अकेले छोड़कर नहीं जाते। असल में क्या है ना, भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन वो सबका ख्याल तो नहीं रख सकते ना। उनको दूसरे भक्तों का भी ख्याल रखना होता है, उनकी जिंदगी की कमी पूरी करनी होती है। इसीलिए वो दूसरे भक्तों के लिए किसी को भेज देते हैं। जिसने कोई रूप लिया हो, तभी आप उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन जो आपका ख्याल रखेगा और देखेगा कि आप अकेले नहीं हैं। शायद आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दिल में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। शुक्रिया। हमारी बात तो वो सुनते नहीं है, लेकिन हम आपके लिए जरूर दुआ मांगेंगे कि आप और आपके वो खास हमेशा ऐसे ही खुश रहें। आप वो खास से बहुत खास हो जाए। शुक्रिया। मैं भी भगवान से दुआ करूंगी कि वो आपको आपके पति से मिलाए और एक ऐसे इंसान से मिलाए जो आपको आपके पति को ढूंढने में मदद करे। धन्यवाद। जितनी बार हम अपने आप को हिम्मत देते हैं, जितनी बार उम्मीद का दामन पकड़े रहने की कोशिश करते हैं, सब हाथ से छूट जाता है। और जब अपने मन को समझा लेते हैं कि बस अब कोई खुशी नहीं बची जिंदगी में, आप फिर कोई नई उम्मीद जगा देते हैं। क्यों प्रभु? पर इस बार हमारी ये उम्मीद आपकी भी परीक्षा है। हमें विश्वास है, अगर करण कहीं है तो आप उनकी रक्षा जरूर करेंगे। चलेगा। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? पहले मेरी बेटी अरुंधति को आ जाने दो। उसकी इजाजत के बिना तुम इसे यहां से नहीं ले जा सकती।
और अगर मैंने तुम्हें इसे ले जाने दिया तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं। रणछोड़ की जान को खतरा है, आपकी जान को खतरा है, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और उसके बाद मैं आप लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। देखिए, आप घबराइए नहीं, मैं इनको अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले जाऊंगी, अच्छे से इलाज कराऊंगी इनका। और फिर मैं आपको अपना नाम और नंबर दे के जा रही हूँ। देखिए, मेरा नाम मैथिली है और ये रहा मेरा नंबर। देखिए, अब हमें जाने दीजिए प्लीज। एक अजनबी के लिए आप अपनी पूरी की पूरी जिंदगी तो नहीं लगा सकती। आप अपनी बेटी के बारे में सोचिए, उसकी जिंदगी के बारे में तो सोचिए। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तू एक काम कर, तू होटल चली जा। मैं टिकट का बंदोबस्त करके आता हूँ। और तेरे लॉ कॉलेज का फॉर्म भर दिया मैंने। टैक्सी। थैंक यू। कोई बात नहीं। जो रुकिए। कौन है आप? कहाँ लेकर जा रही है इन्हें? मैं बेटा, ये नील की दूर के रिश्तेदार हैं और कह रही है कि नील की जान को खतरा है। ले जाने दो इसे यहाँ से, हमें किसी संकट में नहीं पड़ना। देखिए, आप इन्हें कहीं लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती। ये अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। मैं इनकी डॉक्टर हूं और मैं इनका इलाज कर रही हूं। तो डॉक्टर है तो मैं भी तो इसकी बहन हूं। मैं इसका भला नहीं चाहूंगी क्या? और वाह, अब डॉक्टर घर वालों से बढ़कर हो गए। घर वाले? इतने दिनों से यहाँ पर ना कोई इन्हें लेने आया और ना कोई मिलने। और आप फैमिली की बात कर रही हैं? मुझे जाने दीजिए। रुकिए। इनकी जान को खतरा है तो चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते।
वहां पर इनके लिए सिक्योरिटी मांगेंगे। चलिए। स्टेशन? क्यों? पुलिस स्टेशन क्यों? पूरे परिवार की कितनी बदनामी होगी। ठीक है, रखिए, आप भी रखिए इसे। आज तक आपने इलाज किया है, आगे ठीक से करेगी। देखिए, जब भी मेरा मन करेगा तो मैं मिलने आ जाया करूंगी। जी जरूर। आप मुझे अपना नाम और नंबर दे दीजिए। जैसे इनकी तबीयत बेहतर होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। फिर आप अपना और इनका लीगल प्रूफ लाकर इन्हें लीगली यहां से लेकर जाइए। ठीक है। आपका नाम? मैथिली। अपना नंबर मैंने आपकी मामा को दे दिया। बेटा, इसे ले जाने दो नील को। प्लीज। आप कुछ मत बोलिए। गोकुल काका, इधर आइए, इन्हें अंदर लेकर जाइए। आराम से। सोचा नहीं था मैंने कि ये डॉक्टर इतनी जी जान से करण की केयर करती हो। खैर, मैं भी हार मानने वाली नहीं। अब तो मैं जान ही गई हूं कि करण यहाँ है। अब तो बस मेरी एक चाल और, फिर करण मेरे कब्जे में होगा। डॉक्टर अरुंधति, कहीं एक अजनबी को गले लगाना तुम्हें भारी न पड़ जाए। ये लीजिए, प्रसाद खा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आपको कभी अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी इजाजत और आपकी इच्छा के बिना आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे, फिर भले वो आपके रिश्तेदार क्यों ना हो। इरिटेटिंग बीवी अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं उसे उसी स्वर्ण भवन से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। हाँ नील, मुझे भी लगता है वो आपके रिश्तेदार नहीं थे, वरना आप उन्हें देखकर इतना परेशान नहीं होते। हमारे करण यही थे। आप उस औरत के बारे में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो आपके रिश्तेदार नहीं है? नहीं? अच्छा ठीक है नील, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास उनका नंबर है, मैं उन्हें फोन कर कर पता लगाने की कोशिश करूंगी कि आखिर वो है कौन। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आराम से। आप चिंता मत कीजिए।
चल तू स्माइल तो कर रही है। पूरे होटल में ढूंढ लिया तुझे मैंने। जब तक हमारे करण नहीं मिलते तब तक सिर्फ उनकी यादें ही तो हैं जिनके सहारे हम हंस सकते हैं, खुश रह सकते हैं। देख तुझे खुश रहना भी चाहिए, करण के होने वाले बच्चे के लिए ना। अच्छा देख, आज शाम की टिकट मिल गई है तो घर वापस चलते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ खा लेते हैं। तूने कल से कुछ खाया नहीं है। चल। भूख नहीं। देख आवा, तुझे भूख नहीं है या तेरा मन नहीं है तो उसके लिए तू अपने होने वाले छोटे से करण या छोटी सी आभा को तो भूखा नहीं रख सकती ना। प्यारी सी बड़ी बड़ी आंखों वाली खिलखिलाती मुस्कुराहट वाली छोटी सी आभा होगी। अब तू सैड रहेगी, तू भूखी प्यासी रहेगी तो बच्चा भी भूखा प्यासा रहेगा, फिर वो ठीक से ग्रो नहीं करेगा। अभी सब कुछ तेरे को डॉक्टर की तरह समझा। चल ना, कुछ खा लेते हैं। ठीक है। आरू बेटा, बेटा चल आकर के खाना खा ले। नहीं माँ, आप काका से कहिए मेरा खाना यही ले आए। मैं नील को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। पता नहीं कब कौन इन्हें यहां से ले जाए। वो औरत, उसने तो बस न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा और यहाँ आ गई। पता नहीं उसका क्या इरादा था। और माँ आप तो जानती ही नील हमारे साथ कितने दिनों से, फिर किसी और के साथ भेजने के लिए आप राजी कैसे हो गई? बिना सोचे समझे, जाने पहचाने। आपने उनका चेहरा देखा था जब मैंने पुलिस के बारे में बात की थी? उसका चेहरा कैसे उतर गया? माँ, आप ऐसे किसी को भी घर के अंदर मत आने दीजिए। हाँ बेटा, मैं भी वही कह रही हूँ, लेकिन पता नहीं, न जाने आजकल हमारे घर में कौन कौन चला आ रहा है। आज एक और औरत आई थी। यही थे। और जबरदस्ती हमारे घर में भी घुस आई। पता नहीं क्या नाम बताया था उसने अपना। वो मेरी आभा है, मेरी आभा। माँ, क्या नाम था उसका? माँ बताइए क्या नाम था? बेटा, वो औरत जिस तरह घर में घुस आई और यहाँ वहां ढूंढने लगी, मुझे तो डर लगने लगा। माँ, नील सब कुछ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इसीलिए आप जो भी बोले, जब भी बोले, सोच समझ कर बोलिए। आप आइए मेरे साथ। हाँ, अब बताइए कौन थी वो औरत? कोई हाँ, कह रही थी कि उज्जैन से आई है। उज्जैन से? माँ, कहीं वो जगमोहन प्रसाद की बहू आभा? वो आभा करण प्रसाद तो नहीं थी? अरे नहीं नहीं बेटा, वो कोई पागल लग रही थी मुझे। और जिस तरह घर में जबरदस्ती घुस आई, मुझे तो ठीक नहीं लगा। माँ, मैंने उनको फोन करके बुलाया था और आपने उन्हें अंदर भी नहीं आने दिया, मुझसे मिले बिना ही भेज दिया। बेटा, तू जिस प्रसाद परिवार के बारे में बात कर रही थी, वो तो मुझे ठीक लगा, लेकिन उस औरत को देख करके ऐसे लगा कि जैसे कि कोई दीवानी हो, उसके सर पे भूत सवार हो और यहाँ पर कुछ कर बैठेगी। मुझे खतरा लगा बेटा। और मैथिली ने भी कहा कि नील की जान को खतरा है, सो मैंने उसे यहाँ से जाने को कह दिया। कोई बात नहीं माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगी। कल सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए फोन करूंगी। माँ, मैं जगमोहन अंकल को फोन करती हूँ,
पता करने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। हाँ, बस एक बार घर पे कोई फोन उठा ले, कोई फोन उठा ले, कोई आ जाए मेरे पास, एक बार घर पे।